यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय फिजाइया के C-17 तैयारे के जरिए भारतीयों की वतन वापसी। आज भी भारत पहुंचेंगी कई परवाजें। वजीर-ए-आजम मोदी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सरबराहान के साथ क्वाड की वर्चुअल मीटिंग में लिया हिस्सा। वजीर-ए-आजम मोदी ने यूक्रेन के बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर दिया जोर। मीटिंग में यूक्रेन में इंसानी बहरान पर किया गया तबादला ख्याल। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। जंगज़दा इलाकों से शहरियों को निकालने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक जुज़वी जंगबंदी के मुताबादिल पर कर सकते हैं गौर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौजू पर एक वेबिनार से करेंगे खिताब। वेबिनार में तवानाई से मुतालिक उमूर के साथ साथ तवानाई और वसाइल के शोबे से मुतालिक बजट के ऐलानात पर तबादला ख्याल और उन पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ पर किया जाएगा गौर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने 2 रोज़ा दौरे पर रैली और रोड शो समेत मुख्तलिफ इंतखाबी प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी वाराणसी में जलसा आम से करेंगी खिताब। खेलों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से मोहाली में होगा शुरू। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार टेस्ट में उतरेगी भारतीय टीम। विराट कोहली खेलेंगे अपने कैरियर का 100वां टेस्ट। आईसीसी खवातीन आलमी कप की आज से न्यूजीलैंड में हुई शुरुआत। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना वेस्टइंडीज से जारी। 8 टीमों के दरमियान 31 दिन तक खिताब के लिए 31 मुकाबलों का होगा इनेकाद। और भारत और डेनमार्क के दरमियान आज से राजधानी दिल्ली में डेविस आलमी कप प्ले ऑफ ग्रुप का खेला जाएगा मुकाबला। पहले सिंगल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन का सामना डेनमार्क के क्रिस्टियन सेगिसगार्ड से। वहीं दूसरे मुकाबले में यूके भामरी का सामना होगा माइकल टॉपगार्ड। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं साद अली। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी का सिलसिला जारी है। आज बुडापेस्ट से एक और कार्गो तैयारा 210 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इसके साथ ही बुखारेस्ट से C-17 ग्लोब मास्टर भी 210 मुसाफिरों के साथ हिंडन एयरबेस पहुंचा है। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी का अमल जारी है। फिजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा 210 भारतीय शहरियों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा। ये तैयारा उन लोगों को रोमानिया के शहर बुखारेस्ट से लेकर आया है। वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने हिंडन एयरबेस पहुंचकर सबका इस्तकबाल किया। ऑपरेशन गंगा के तहत
भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बुखारेस्ट से एक और खुसूसी परवाज दिल्ली पहुंच गई है। 219 भारतीय खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस आए हैं। खजाने के वजीर मुमलिकत भागवत कृष्णा राव कराड़ ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का इस्तकबाल किया। और हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने मरकजी वजीर मुमलिकत भागवत कृष्ण राव कराड़ से खास बातचीत की। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत यूक्रेन और रशिया के बीच फंसे भारतीय छात्रों को वतन वापसी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में इंडिगो की 9452 फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची है और इस फ्लाइट में बच्चों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ बच्चों के बीच खुद मौजूद रहे। आइए बात करते हैं मंत्री से, किस तरह इनकी फीलिंग है और बच्चों से किस तरह इन्होंने प्रतिक्रिया ली। सर, भारत की वतन वापसी पर बच्चे बेहद खुश है, उत्साहित है। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्पना बच्चों के लिए रखी उसको वो सार्थक कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन गंगा या गंगा मिशन जो चालू किया है उसमें से 219 छात्रों को बुखारेस्ट से यहाँ लाया है। सभी छात्रों में बहुत सारे छात्र मेडिकल एजुकेशन ले रहे और मैं डॉक्टर होने की वजह से उनको पूछ रहा था, कोई फर्स्ट MBBS है, कोई सेकंड MBBS है, कोई फोर्थ MBBS है। और जब ये छात्र मातृभूमि में आए तो खुश लग रहे थे। उनका मैं स्वागत किया है और वो आते ही उनको यहाँ रिसीव करने के बाद फूड पैकेट भी दिया है। और हर एक राज्य के हर एक स्टेट के जो गेस्ट हाउस है उधर जाने का इंतज़ाम किया है और स्टेट गेस्ट हाउस से उनके राजधानी में या अलग अलग शहरों में जाने का इंतज़ाम भी किया है। तो अभी ये ऐसे सिचुएशन में, युद्धजनक सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जिसमें गंगा मिशन या गंगा ऑपरेशन बोल के नाम दिया है। पहले सरकारी एयरलाइन, सरकार के बाद निजी एयरलाइन, उसके बाद ग्लोब मास्टर वायुसेना का विमान। निश्चित तौर पर सरकारी, निजी और ग्लोब मास्टर जैसे जो विमान इनके लिए लगाए हैं, इससे इस कार्य में न केवल युद्ध स्तर पर तेजी आई है बल्कि जल्दी से जल्दी बच्चों को इवैक्यूएट करके अपनी सरजमीन पर लाने का काम भी हुआ है। तो किस तरह देखते हैं ये इतना तीव्र गति से कार्य करना और बच्चों को अपने वतन वापसी करना? युद्ध परिस्थिति हो गई है, युद्ध हो रहा है और यूक्रेन में बहुत सारे चिंताजनक हुए, हम टीवी में देख रहे हैं। तो इसलिए हर एक जन, हर जिनके छात्र, हर पेरेंट्स प्रॉब्लम में थे, परेशान थे, तो इसको इधर लाना ये बहुत ही ज़रूरत था। क्योंकि देश में हमारे देश में पर्टिकुलरली पेरेंट्स के इसमें चिंताजनक परिस्थिति थी। तो इसी को मोदी जी ने सबको लाने के बाद सबको राहत दी है, सब लोग अभी निश्चिंत हैं। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़, जिनका माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना और वैश्विक स्तर पर भारतीय जो प्रवासी है और जो अन्य छात्र हैं जो पढ़ने के लिए विदेश गए हुए हैं उनको वतन वापसी सुनिश्चित कराने के लिए जो प्रयास है वो न केवल काबिल तारीफ है बल्कि एक एक बच्चे को वतन वापसी सुनिश्चित कराने के लिए सरकार की तरफ मंत्री स्तर के जो प्रतिनिधिमंडल लगाए गए हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य में जुटे हुए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। खुसूसी तैयारे के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचने पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला निशित परमानक ने तलबा का खैर मकदम किया। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला निशित परमानक ने कहा कि हर एक बच्चा जो आकर मुल्क के लिए नारे लगा रहा है वो साबित कर रहा है कि इस तरह के नामसअद हालात में भी बच्चों में कितनी तवानाई है। और ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिगो का खुसूसी तैयारा यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचकर ज़राअत के मरकजी वजीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने वतन लौटे तलबा का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑपरेशन गंगा की पल पल की खबर ले रहे हैं। ऑपरेशन गंगा इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम तलबा यूक्रेन से वापस नहीं आ जाते। ज़राअत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने ऑपरेशन गंगा से मुतालिक DD न्यूज़ से खास बातचीत की। सर,
जिस तरह से सरकार के सार्थक और सतत प्रयास रहे एक एक बच्चे की वतन वापसी सुनिश्चित करना और पूरी सतर्कता के साथ मंत्री स्तर के व्यक्ति यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के इन सार्थक प्रयास? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं कि कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर फंसा हुआ है वो सुरक्षित अपने वतन के अंदर आ जाए। और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पहले ही हमारे केंद्र के 4 मंत्रियों को वहाँ पर भेजा और वो वहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी छात्र है या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर है उनको पास के देश के अंदर लाकर और वहाँ से वहाँ ठहरने की व्यवस्था, वहाँ अन्य भोजन की व्यवस्था और फ्लाइट में बिठाने तक, और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में भी प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल मिनिस्टरों की यहाँ पर भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो आने वालों को रिसीव करे, उनका स्वागत करे, सम्मान करे और जब तक घर नहीं पहुँच जाए तब तक की चिंता है। तो यहाँ पर उनके सब व्यवस्था की जा रही है, ठहरने की व्यवस्था भी है और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उनके घर तक पहुँचे, इस दृष्टि से चिंता कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति जब तक वापस घर नहीं आ जाए, वहाँ से जो वहाँ पर फंसे हुए वो नहीं आ जाए, तब तक ये ऑपरेशन गंगा है वो जारी रहेगा और हर व्यक्ति की सुरक्षा के सुनिश्चित करने का प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। बच्चों के जो अभिभावक है उनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जो प्रतिबद्धता कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो वैश्विक स्तर पे भी मीडिया में नाम आ रहा कि भारत ने जिस तरह से ये ऑपरेशन के दौरान अपने नागरिकों को इवैक्यूएट किया है वो अपने आप में एक वैश्विक उदाहरण है। तो ऑपरेशन गंगा की सफलता से पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी का लिया हुआ कदम ही है और उन्होंने पहले दिन से ही इसके प्रयास प्रारंभ कर दिए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी की वजह से आज एक दिन के अंदर 3000 छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे और लगभग आने वाले भी 2 दिन के अंदर यहाँ पर लगभग 7000 से अधिक स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री की जो वैश्विक इमेज है कहीं न कहीं उसका भी एक असर रहा है जिससे यूक्रेन और उन देशों ने भारत के नागरिकों को निकालने में मदद की है, तो किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की विश्व के स्तर पर जो सम्मान है और विदेश नीति है उसी का परिणाम है कि उनके जो दूसरे देशों के साथ में जो मित्रता है, उनके साथ जो संबंध है, उनकी वजह से आज इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि तिरंगा लेकर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का भी इसका उपयोग लेकर वहाँ पर तिरंगा लेकर बाहर निकल सकता है। और आपने देखा होगा अफगानिस्तान, ये जो वहाँ पर तालिबान के अंदर भी ऐसी स्थिति बनी, उस समय भी वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित अपने देश के वासियों को वापस लाने का काम किया। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी की कड़ी में एक खुसूसी परवाज़ रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची है। मरकजी वजीर राव साहब पाटिल दानवे ने हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। और यूक्रेन से भारतीय शहरियों की महफूज वापसी के तहत रोमानिया के बुखारेस्ट से एक और परवाज़ दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन पहुंचने पर लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश था। लोग अपने प्यारों से गले मिलने और जज्बाती होते देखे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि हुकूमत हिंद यूक्रेन के हर शहरी को हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों के महफूज इनखला में शामिल तमाम टीमों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लगातार भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि खुद सिचुएशन मॉनिटर भी कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को देश में वापस लाने की योजनाबद्ध तरीके से हम लोग लेके भी आ रहे हैं। और संतोष है आज बच्चों से मिलकर जो वापस आए हैं उन सबका स्वागत है। और जो जितनी भी टीम इस काम में लगी है, एयर इंडिया, CISF, एयरफोर्स, सबको भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये ऑनगोइंग एफर्ट है टीम इंडिया का, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए पोलैंड गए शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत जनरल VK सिंह ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 1600-1700 बच्चों को भारत भेजना है। गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 1400 बच्चे 7 परवाज़ों से वतन वापस पहुंचे। फिलहाल हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तकरीबन 1600-1700 बच्चे हैं जिनको अभी हमने स्वदेश वापस भेजना है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में हमने
4 और 3 7 फ्लाइट जो है भेजी हैं वापस। एम्बेसी निकालने की कोशिश कर रही है तो हर आदमी सजग होता है, वो पूरे टाइम जगकर यही देखता है कि कैसे बच्चों को निकाला जाए। फिर हमने इस चीज़ का लोगों के अंदर एक संदेश दिया कि आप मेडिका की जगह गुडामेहर के अंदर आप आइए, छोटी क्रॉसिंग है, आसानी से आप निकल सकेंगे। काफ़ी बच्चे वहाँ से निकल कर हमारे यहाँ से 4 फ्लाइट यहाँ पर हैं, 1 फ्लाइट वॉर्सो से है, 5 फ्लाइट निकालेंगे हम, और हमारी कोशिश है कि 800, 900, 1000 बच्चे हम यहाँ से निकाल दें। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने में मदद करने के लिए हंगरी के बुडापेस्ट में मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट गए और भारतीय शहरियों से बातचीत की। इस दौरान भारतीय तलबा ने मरकजी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। और इस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। इत्तलात के मुताबिक दोनों फरीकों ने जंगज़दा इलाके से शहरियों को निकालने के लिए इंसानी बुनियादों पर राहदारी कायम करने की ज़रूरत पर इत्तफाक कर लिया है। खबर रिसा इदारे के मुताबिक इसके लिए दोनों फरीक जुज़वी जंगबंदी के मुतबादिल पर गौर कर सकते हैं। यूक्रेन के एक मुज़ाकरातकार की जानिब से बताया गया है कि दोनों फरीकैन ने शहरियों को निकालने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्वाड ममालिक की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा भी शामिल होंगे। मीटिंग में सितंबर 2021 में हुई क्वाड मीटिंग के बाद क्वाड पहल ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। क्वाड लीडरान ने ताउन में फ़रोग़ पर बहस की ताकि इस साल जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग तक हदफ की हुसूलियाबी के ताल्लुक़ से ठोस नताइज हासिल किए जा सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड को हिंद बहरुल काहिल में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के अपने बुनियादी हदफ पर जोर देना जारी रखना चाहिए। मीटिंग में यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त और इसके असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़ानून और इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर भी जोर दिया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी बजट 2022 के ऐलानात पर तेज़ रफ्तार और मौसर अमल आवरी को आसान बनाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ अहम शोबों पर वेबिनारों का एक सिलसिला मुनक़्क़िद कर रही है। इसी सिलसिले में पेट्रोलियम और कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई, कोयला, कानून, उमूर ख़ारजा और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारतें आज पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वेबिनार से खिताब करेंगे। इसका मकसद तवानाई और वसाइल के शोबे के हवाले से मरकजी बजट 2022 में किए गए ऐलानात पर तबादला ख्याल करना और उनके निफाज के लिए तजावीज़ पर गौर व ख़ौस करना है। आज के वेबिनार में तवानाई से मुतालिक मसाइल पर कई सेशनों में तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों और रियासती हुकूमतों और सनत के नुमाइंदे और माहिरीन शिरकत करेंगे। वेबिनार में जिन मौज़ूआत पर बात की जाएगी उनमें काबिल तजदीद तवानाई की तौसी के लिए तवानाई ज़ख़ीरा करना शामिल है, माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी की तरक्की, ज़रई बायोमास की तवानाई के मुतबादिल ज़रिए के तौर पर तैयार करना और काबिल तजदीद तवानाई की तरफ आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। 7वें मरहले की पोलिंग से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 7 मार्च को होनी है। नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी का रोड शो होने वाला है। वज़ीर आज़म मोदी का रोड शो 3.1 किलोमीटर तवील होगा, जो मल्दिया चौराहे से शुरू होकर लोहरबीर, कबीरा चौराहा, लोहटिया, मैदागीन, नीची बाग चौक से होता हुआ बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद वज़ीर आज़म मोदी सोनारपुरा असीसी मार्ग से होते हुए BHU गेट पर जाएंगे, जहां वो पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्मे पर फूल चढ़ाएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी आज मिर्ज़ापुर में जलसा आम से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। जौनपुर में योगी आदित्यनाथ मोंगरा, बादशाहपुर, जाफराबाद और मड़ियाहू में अवामी जलसों से खिताब करेंगे।
बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज गाजीपुर में 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह गाजीपुर के जखनिया, जंगीपुर और सैयदपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी आज जौनपुर और चंदौली में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह जौनपुर के मल्हनी, सकलडिया और चंदौली के चकिया में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी मऊ, गाजीपुर और चंदौली जिला में 6 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अखिलेश यादव आज गाजीपुर जिले में 4 जलसे आम करेंगे। इसके अलावा आज देर शाम वाराणसी में पार्टी कारकुनान के साथ भी मुलाकात करेंगे। उधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी में आज वो दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद पंतरा के फूलपुर मार्केट में एक जलसे आम से खिताब करेंगी। बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 10 अजला की 22 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। इस मरहले में 2 खवातीन समेत 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल शाम इंतखाबी तशहीर खत्म हो गई है। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। भारतीय टीम पहली बार रोहित शर्मा की क़यादत में टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि साबिक़ कप्तान विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगी, जबकि सरफहरिस्त श्रीलंका की टीम अपनी जीत की मुहिम जारी रखना चाहेगी। खवातीन क्रिकेट आलमी कप की आज से न्यूजीलैंड में शुरुआत हो गई है। पहले मैच में मेज़बान न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। तकरीबन 5 साल बाद मुनक़्क़िद होने वाले इस मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस 31 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में मेज़बान समेत वेस्टइंडीज़, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पॉइंट्स टेबल में पहली 4 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल मैच होंगे और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 3 अप्रैल को खेला जाएगा। तमाम मैच न्यूजीलैंड के 6 शहरों में खेले जाएंगे। दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें बे ओवल, हैमिल्टन, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और डेविंटन में कुल 31 मैच खेलेंगे। भारतीय टीम पहली बार आलमी चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया अब तक 2 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अब तक खिताब नहीं जीत पाई है। और डेविस आलमी का प्ले ऑफ ग्रुप एक का मैच आज से भारत और डेनमार्क के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में खेला जाएगा। ये सभी मैच जुमे और हफ्ते को दिल्ली के जिमखाना क्लब में खेले जाएंगे। मैच का आगाज सिंगल्स मैचों से होगा, जहां पहले मैच में रामकुमार रामनाथन का मुकाबला डेनमार्क के क्रिस्टियान सेगिसगार्ड से होगा, जबकि दूसरे मैच में यूकी भांबरी का मुकाबला माइकल टॉपगार्ड से होगा। दोज शरण और रोहन बोपन्ना हफ्ते को डबल्स मुकाबले में डेनमार्क के फ्रेडरिक नेल्सन और जोहानसन इंग्लिसन का मुकाबला करेंगे। हफ्ते को डेनमार्क का मुकाबला डेविड शरण और रोहन बोपन्ना से होगा। वैसे भारतीय टीम को इस डेविस कप मैच के लिए फेवरेट के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ग्रास कोर्ट पर होने वाला टूर्नामेंट है। और आइए नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से।
यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय फिजाइया के C-17 तैयारे के जरिए भारतीयों की वतन वापसी। आज भी भारत पहुंचेंगी कई परवाजें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सरबराहान के साथ क्वाड की वर्चुअल मीटिंग में लिया हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के बुहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर दिया जोर। मीटिंग में यूक्रेन में इंसानी बुहरान पर किया गया तबादला ख्याल। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। जंगज़दा इलाकों से शहरियों को निकालने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक जुज़वी जंग बंदी के मुतबादिल पर कर सकते हैं गौर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौजू पर एक वेबिनार से करेंगे खिताब। वेबिनार में तवानाई से मुतालिक उमूर के साथ साथ तवानाई और वसाइल के शोबे से मुतालिक बजट के ऐलानात पर तबादला ख्याल और उन पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ पर किया जाएगा गौर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने 2 रोज़ा दौरे पर रैली और रोड शो समेत मुख्तलिफ इंतखाबी प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी वाराणसी में जलसे आम से करेंगी खिताब। खेलों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से मोहाली में होगा शुरू। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार टेस्ट में उतरेगी भारतीय टीम। विराट कोहली खेलेंगे अपने कैरियर का 100वां टेस्ट। आईसीसी खवातीन आलमी कप की आज से न्यूजीलैंड में हुई शुरुआत। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना वेस्टइंडीज से जारी। 8 मैच टीमों के दरमियान 31 दिन तक खिताब के लिए 31 मुकाबलों का होगा इनेकाद। भारत और डेनमार्क के दरमियान आज से राजधानी दिल्ली में डेविस आलमी कप प्ले ऑफ ग्रुप का खेला जाएगा मुकाबला। पहले सिंगल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन का सामना डेनमार्क के क्रिस्टियन सेगिसगार्ड से। वहीं दूसरे मुकाबले में यूकी भामरी का सामना होगा माइकल टॉपगार्ड से। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।